नमस्कार, मैं हूं शरद प्रधान और आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर की एक ऐसी तारीख़ है जो 1992 से बरसों तक लोग बड़ी और ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट डेट हो गई थी, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। वो कार सेवकों ने उसमें घुस करके पूरे एक उस बिल्डिंग को, जो माना जाता था कि बाबर ने बनवाई है मस्जिद 16वीं शताब्दी में, उसको ढा दिया था। और उस ज़माने में से लेकर हर वर्ष 6 दिसंबर को बड़ा भारी जश्न मनाते थे विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी। समय के साथ साथ वो जश्न की गर्मी में कमी आती गई और 7-8 साल बाद ही मुझे याद पड़ता है कि हम लोग बाकायदा सर पत्रकार वहाँ जाया करता था। 7-8 साल बाद ऐसा हुआ कि अडवाणी जी आ रहे थे और लाल कृष्ण अडवाणी जी का वो ज़माना था जो बिल्कुल पीक पे थे। वो आ रहे थे तो जाहिर है कि अयोध्या में सारे पत्रकार, पूरी हिंदुस्तान के पत्रकार वहाँ पहुँच गए कि आज का 6 दिसंबर विजय दिवस करके मनाते थे बीजेपी वाले। उस बार वहाँ पे ऐसा एंटी क्लाइमेक्स हुआ कि अडवाणी जी तो आए लेकिन भीड़ नहीं जमा हुई। मुझे लगता है भीड़ जमा करी नहीं गई, तो इसलिए भीड़ नहीं हुई, जबकि हम लोग सब इस उम्मीद में थे कि अयोध्या ऐसी जगह है जहाँ 4-5 हज़ार साधु संत तो वैसे ही मिल सकते हैं अगर ज़रा सा इशारा कर दे बीजेपी। बहरहाल मुश्किल से 1000 लोग भी नहीं थे, 700-800 लोग रहे होंगे और बड़ा डिसअपॉइंटिंग था अडवाणी जी के लिए। और उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर भी करी, क्योंकि चंद मिनट बोल करके वहाँ से वो चले गए। वो 6 दिसंबर के बाद कभी भी कोई भी 6 दिसंबर, यानी ये मैं बता रहा हूँ आपको 99 की शायद बात है ये, यानी 7 साल बाद, और उसके बाद 2 दशक गुजर गए, लेकिन कभी भी कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया गया वहाँ पे। ये लगने लगा कि अयोध्या अपनी पॉलिटिकल यूटिलिटी ख़त्म कर चुका है डिमोलिशन के बाद, और जितना भी इनको बेनिफिट मिलना था पॉलिटिकली वो मिलता गया। उसके बाद अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, बहुत प्रसन्नता सब में, सब लोग जो चाहते थे कि मंदिर बने सब बहुत खुश हैं। देश भर में लोग जश्न मनाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदूज़ के फेवर में जजमेंट के दिया। उससे पहले एक मेकशिफ्ट टेम्पल वहाँ पे चलता था, तो आजकल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन इससे कनेक्टेड जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद वहाँ पे ज़मीन का एक्विजिशन शुरू हुआ, जो सरकार ने एक्वायर करके, और जो एक्वायर्ड ज़मीन थी उसको जब मंदिर ट्रस्ट ने ख़रीदने का काम शुरू किया, तो वहाँ पे एक नए किस्म का खेल शुरू हो गया। ज़मीनों के दाम आसमान को छूने लगे। समझ में आता है कि डेवलपमेंट इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है तो ज़मीन के दाम बढ़ेंगे, लेकिन उस ज़मीन की ख़रीद फरोख्त में घपला होने लगा, जो उस पे काफ़ी लोगों की एकदम से नज़र पड़ी, और नज़र उस पर लाने के लिए जिम्मेदार थी आम आदमी पार्टी और उनके यहाँ के यूपी के सांसद संजय सिंह। जब उन्होंने फोकस किया उस बात पे कि किस तरह से एक ही ज़मीन को सुबह ख़रीदा जाता है या एक इतने दाम में, और उसके 10 गुने 20 गुने दाम में थोड़ी कुछ ही 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बेच दिया जाता है, तो जाहिर है जब इस तरीके का कारनामा होता है तो उसमें जो पैसा है उसका बंटवारा होता है। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सत्ताधारी लोगों के पास की नज़र से ये चूक गया हो और सत्ताधारी लोग को इसका शेयर ना मिलता हो। लेकिन चोरी जहाँ होती है वहाँ लोग बांट के खाते हैं, तो मामला ज़्यादा शोर शराबा थोड़ा सा होता है, दूसरे लोग मचाते हैं, लेकिन ठंडा हो जाता है। कई केसेस उजागर हुए जहाँ इस तरीके की हरकत हुई। एक में आप मान सकते हैं कि इग्नोरेंस हो गई हो
कि कम दाम में की ज़मीन को बहुत ज़्यादा दाम में बेचा गया, और ट्रस्ट पे कर रहा है। और वो ट्रस्ट देखिए जनता के पैसे का ट्रस्ट है, और वो उसमें जिस तरीके से ख़रीद फरोख्त में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहा ख़रीदने और बेचने में, उससे एक नया स्कैम सामने आया है। थोड़े दिन खूब चर्चा रही मीडिया में, जब तक मीडिया चला पाया। आप जानते हैं जिस तरीके से मीडिया पे आजकल कुछ कंट्रोल कुछ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मीडिया में वो हर चीज़ जो सरकार की किसी भी सूरत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बदनामी कराए, वो मीडिया में ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। और वही इस अयोध्या की ज़मीन के घोटाले के साथ हुआ। उसको एक नई शक्ल देने का प्रयास किया बीजेपी ने, और मुझे लगता है काफ़ी सक्सेसफुल हुई इसमें। उसको जो भी सवाल उठाता था कि अयोध्या की ज़मीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ हुई, वो फ़ौरन उसको कहते थे कि साहब आप तो चाहते ही नहीं मंदिर बने। मतलब आप सोचिए कनेक्शन, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का जो मंदिर बन रहा है, और सबसे भव्य बड़ा मंदिर हिंदुस्तान का, उसके लिए आप ज़मीन खरीदने में घोटाला करें। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो सवाल उठाए वो मंदिर विरोधी है। मतलब क्या ताल्लुक है? लेकिन बीजेपी ये करने में काफ़ी सक्सेसफुल रही, और मीडिया का जिस तरह मीडिया के ऊपर हावी रही है सरकारी तंत्र, तो मीडिया ने भी धीमे धीमे उसको ज़मीन में दफना दिया। आज बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को 29 साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आए 2 साल हो चुके हैं, और ये ज़मीन की खरीद फरोख्त जो पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, उसमें खुलेआम इस तरीके का घोटाला चल रहा है। सरकार की आंख के नाक के ठीक नीचे सब खुश हैं, कोई इसमें किसी को एतराज़ नहीं है कि वहाँ पे मंदिर बन रहा है। आज की डेट में वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ये और भी खुशी की बात है कि इतनी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन अगर गलत काम हो रहा है तो उसके ऊपर तो आवाज़ उठनी चाहिए, और आवाज़ अगर उठती है तो उसको दबाए जाना उतना ही गलत है। वो बिल्कुल इसके बराबर है कि आप घोटाले को संरक्षण दे रहे हैं। देखें कितने दिन ये ऐसे ही चलता है, और ये गलत कारनामे आप धर्म के नाम पे अयोध्या की आड़ में गोलमाल करके पैसे का लेन देन अगर हो रहा है तो उसको उजागर होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक जो हैं मेरी इस बात से सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।